का समय था। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर नारंगी लाल रंग बिखरा हुआ था। अवनी आज कॉलेज से थोड़ी देर से निकली थी। रास्ता वही पुराना था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घुटन थी। वो धीरे धीरे चल रही थी, तभी पीछे से बाइक रुकने की आवाज आई। अवनी पलटकर देखती है आर्यन। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता थी और एक छुपा हुआ प्यार, जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ नजरों में महसूस किया जा सकता था। तुम इतनी देर रात अकेली क्यों जाती हो? मैं आ जाता। आर्यन की आवाज में एक कोमलता थी। अवनी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ गई। आर्यन उसके साथ साथ चलने लगा। सन्नाटा था, पर वही सन्नाटा उनके बीच नई बातें लिख रहा था। थोड़ी दूर एक फिसलने वाली जगह थी। अवनी का पैर हल्का सा फिसला और आर्यन ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। वह पल जैसे थम गया। हवा, सांसें, दुनिया सब धीमी हो गई। अवनी ने आर्यन की ओर देखा। उसके चेहरे पर सच्ची चिंता थी। आर्यन ने उसका हाथ अपने हाथों में संभालते हुए कहा, मैं हूं ना, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अवनी का दिल पहली बार जोर से धड़का। उसका हाथ अब भी आर्यन की उंगलियों में कैद था और ना अवनी को उसे छुड़ाने का मन था, ना आर्यन को उसे छोड़ने का। दोनों कुछ कदम हाथ पकड़े ही चलते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों ये समझ रहे थे, यह स्पर्श सिर्फ बचाने का नहीं था, ये एक नए रिश्ते का पहला संकेत था। घर के दरवाजे पर अवनी रुक गई, लेकिन आर्यन ने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। अवनी धीरे से मुस्कुराई। आर्यन, छोड़ो, कोई देख लेगा। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, देखने दो, पहली बार लगा है कि मैंने कुछ सही पकड़ा है। अवनी का चेहरा लाल हो गया, दिल की धड़कनें तेज, और पहली बार उसने भी हाथ छुड़ाने के बजाय थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। आर्यन ने उस पल को अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी आंखों में वो नरमी थी जो सिर्फ एक ही इंसान के लिए होती है। एपिसोड समाप्त होता है अवनी की धीमी आवाज से, आर्यन, कल आओगे ना? और आर्यन की मुस्कान से, कल नहीं, जब तक तुम चाहो, मैं हर दिन आता रहूंगा। अगला दिन सुबह से ही अवनी का मन बेचैन था। क्लास में ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा, आर्यन। शाम होते ही वो कॉलेज गेट पहुंची। उसे लगा आर्यन थोड़ी देर में आएगा, लेकिन आर्यन तो पहले से ही वहां खड़ा था। बाइक के सहारे टिका। अवनी को देखते ही हल्की सी मुस्कान। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? अवनी ने धीरे से पूछा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल तुमने कहा था ना आओगे। फिर उसके करीब आकर फुसफुसाया, तो मैं आ गया। अवनी का दिल जैसे ठहर सा गया। आर्यन ने बाइक स्टार्ट की। पीछे बैठो, गिर जाओगी तो थाम लेना। वो तो मजाक में बोला, पर अवनी का चेहरा लाल पड़ गया। वो धीरे से आर्यन की पीठ छूती है, लेकिन आर्यन उसका हाथ पकड़कर पूरी तरह अपनी कमर के चारों ओर ले आता है। अब ठीक है। हवा तेज थी, पर अवनी को सिर्फ आर्यन की गर्माहट महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद आर्यन मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी सांसें मेरी पीठ को गुदगुदी कर रही हैं। और अवनी शर्म से और भी लाल हो गई। बाइक एक छोटी सी झील के पास रुकती है। हवा में ठंडी नमी और दोनों के बीच गहरी चुप्पी। आर्यन ने अवनी की ठुड्डी को हल्के से उठाया। कल तुम्हारा हाथ पकड़ने का पल पूरी रात याद आता रहा। अवनी की आंखें नम हो गईं। आर्यन ने उसका चेहरा थोड़ा सा करीब खींचा। उनके चेहरे कुछ ही इंच दूर थे। अगर तुम चाहो तो मैं और करीब आ सकता हूँ, उसने फुसफुसाकर कहा। अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीमे से कहा, आ जाओ। उनके माथे एक दूसरे से टकराए। सांसें एक हो गईं। दुनिया थम सी गई। ये उनके बीच पहली सच्ची नजदीकी थी। झील के बाद आर्यन ने पूछा, अवनी, तुम थोड़ी देर और रुक सकती हो? अवनी ने हाँ में सिर हिलाया। हवा थोड़ी ठंडी थी। आर्यन ने अपनी हुडी उतारकर धीरे से अवनी के कंधों पर रख दी। तुम्हें ठंड लग रही है? उसने कोमल स्वर में कहा। अवनी ने शर्माते हुए पूछा, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? आर्यन मुस्कुराया, तुम मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं होगा। अवनी का दिल पिघल गया। थोड़ी देर बाद अवनी ने अपना सिर आर्यन की छाती पर रख दिया। आर्यन की सांसें रुक सी गईं। उसने बहुत नज़ाकत से अवनी को अपनी बाहों में खींच लिया। पहली बार दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। अवनी ने फुसफुसाया, आर्यन, मुझे पहली बार किसी की बाहों में इतना सुरक्षित महसूस हो रहा है। आर्यन ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, अवनी, तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा बनकर रहूंगा। चांदनी रात में कितनी देर तक वे दोनों एक दूसरे में खोए बैठे रहे, समय का पता ही नहीं चला। कल मिलोगे ना? और आर्यन, अवनी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बारिश तेज थी।
अवनी इंतजार कर रही थी और तभी आर्यन छाता लिए आ गया। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। छाते के नीचे चलते हुए उनके हाथ हल्के से एक दूसरे को छूते और हर स्पर्श पर दिल की धड़कन तेज हो जाती। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ठंड में और भी प्यारी लगती हो। अवनी शर्मा गई। क्या तुम हमेशा मुझे ऐसे ही बचाते रहोगे? आर्यन ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी दुनिया है। बारिश के बीच उनके दिलों का फासला धीरे धीरे मिटता गया। क्लास के बाहर आर्यन का इंतजार करती नजरें, उसकी नरमी, उसका साथ, सब कुछ अवनी की दुनिया बन चुका था। पार्क की बेंच पर बैठकर आर्यन ने अवनी का हाथ थामा। अवनी ने धीरे से कहा, तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे लगता है मैं सुरक्षित हूँ। आर्यन मुस्कुराया, मैं हमेशा यही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक दिन झील के किनारे आर्यन ने अवनी की आंखों में देखा। अवनी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अवनी की सांसें थम गईं। उसने धीमे से कहा, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। उनका पहला सच्चा स्वीकार, निर्मल, सहज और दिल से। सूरज ढल रहा था। अवनी और आर्यन ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर खामोशी में सब कह दिया। आर्यन ने धीमे से कहा, अवनी, तुम मेरी जिंदगी हो। अवनी ने सिर झुकाकर कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ढलते सूरज की रोशनी में उनकी कहानी ने सबसे सुंदर, सबसे सुखद अंत पा लिया। द एंड।